हेलो स्टूडेंट। एसआईडी एकेडमी से हम लोगों ने एनसीईआरटी स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने पहला एनसीईआरटी लिया है हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग 5th चैप्टर तक कर चुके हैं गाइस। हमारे क्वेश्चंस जो नहीं हो पाए थे उन्हीं को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हम लोग आज एक्सरसाइज करने वाले हैं चैप्टर 3 की, ठीक है। इस पे जो हमारी क्लास परसों ही हो चुकी थी, तो ये क्लास अगर आप लोग देखना चाहते हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इसी नंबर से है, इसका समरी आपको वहां पे मिल जाएगा गाइस। और रिकॉर्ड वीडियो भी अवेलेबल है, जिसे जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था कि मैम ये बहुत ही यूजफुल है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और रही करंट अफेयर्स की बात, जो आपने मुझसे करंट अफेयर्स के लिए कहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप जब हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको मॉर्निंग में 9, 9:30 या 10 बजे तक 4 पेपर अवेलेबल हो जाते हैं हिंदी और इंग्लिश के, जिसमें द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता और बिजनेस स्टैंडर्ड होता है, या इंडियन एक्सप्रेस होता है। आप अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसमें जाकर उसको पढ़ सकते हैं। शाम तक आपको 2 एडिटोरियल, 5 प्री के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है, उसे आप वहां से जाके कंप्लीट कर सकते हैं। हमारी अभी एनसीईआरटी के बाद, सॉरी, एनसीईआरटी के साथ अभी हमारे 2 बैच स्टार्ट होने हैं। 5 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट होगा गाइस। फाउंडेशन बैच है जीएस का, और करंट अफेयर्स का 1 अगस्त से मे भी पॉसिबिलिटी है कि स्टार्ट हो जाएगा। चलिए गाइस, हमको जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी कोचिंग को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच दिल से। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये चैप्टर 3 है, ठीक है। ये क्या है? चैप्टर 3 है। ये चैप्टर 3 है गाइस। इसका ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स पहला क्वेश्चन है। तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स में हमसे पूछा गया है, हंटर गैदर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज। शिकारियों ने गुफाओं और शैल आश्रयों में रहना पसंद किया। ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया था क्यों पसंद करेंगे। अब अगर हमने 2 तरह के शेल्टर की बात की थी, एक हमें बुर्ज होम में मिला, कश्मीर में था, जो उन्होंने लैंड का ये सरफेस था, इसमें से इन्होंने इसको गड्ढा खोदा, यहाँ पे सीढ़ी लगाई और अंदर रहना स्टार्ट कर दिया और इसको कवर कर लिया। ये किस चीज को बताता है कि हम इससे बच रहे हैं, एनिमल से, विंड से, एंड किसी भी तरह का जो क्लाइमेट डिजास्टर रहा होगा उससे बचने के लिए। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, रेनफॉल हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट्स हो गया, उन सब से बचने के लिए हमने क्या करा, एक इस तरह के शेल्टर को डेवलप करा। और एक हम केव के अंदर, ये क्या था, ये नेचुरल था, केव्स हमें नेचुरल मिली, तो हमने इनके अंदर जाके रहना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमें इन सारी चीजों से बचाव हो सके। फिर कुछ दूसरा हमसे पूछा है, ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड। अब देखिए, ग्रासलैंड की बात की है तो समरी जो भी बच्चों ने हमारे साथ की थी परसों की क्लास में, वो तुरंत इसको बता देंगे, मेसोलिथिक। क्या था मेसोलिथिक? तो मेसोलिथिक कब स्टार्ट हुआ था? 12,000 ईयर्स एगो। तो सिंपली हमने बात क्या की थी, हमने स्टोन एज को देखा था। ये स्टोन एज का क्वेश्चन है गाइस। तो हमने क्या देखा था? स्टोन एज। स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसकी स्टडी करने में काफी टाइम भी लगा। और इसके एविडेंस जो हमें लिखित नहीं मिले हैं, तो वो सिंबॉलिक हैं या हमें फिजिकली प्रेजेंट मिले हैं। तो जो उनकी जो फिजिकली प्रेजेंस है, उनके आधार पर हम स्टोन एज को डिसाइड करते हैं कि स्टोन एज कहाँ से कहाँ तक रहा होगा। तो हमने देखा है कि 2 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, एगो तक हमने क्या देखा? पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक देखा। फिर हम आते हैं 12,000 तक। तो 12,000 पे हमने क्या देखा? मेसोलिथिक। फिर हम कहाँ जाते हैं? 10,000 पे। 10,000, 12 से 10 पे जाते हैं तो हम देखते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक पे हम जैसे ही आते हैं वैसे ही हमको क्या, धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेवलप सी चीजें दिखने लगती हैं, एग्रीकल्चर डेवलप, सेटल्ड फैमिलीज दिखने लगती हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेशन प्रोसेस दिखने लगता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो घास पाई जाने लगी थी, ये जो बड़ी बड़ी घासें हुआ करती थी, इसमें क्या एक फूड चेन डेवलप हो रहा होगा, तभी तो इन्होंने सोचा होगा कि ठीक है, अब हम एनिमल के पीछे ना जाकर छोटे एनिमल्स को क्या करते हैं, डोमेस्टिक करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डॉग को डोमेस्टिक किया था, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन आईएसपीसीएस में आपसे पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था।
तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, अगर ये यहाँ पर एयर्स एगो ना पूछता, एरा पूछ लेता तो ये होता मेसोलिथिक, और अगर हमसे एयर्स पूछा है तो ये है 12,000। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और जो बच्चे परसों की क्लास किए थे ना, उनको ये बिना देखे ही समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर्स क्या होगा। अब हम बात करते हैं अर्लियर पीपल पेंटेड ऑन द ऑफ केव्स। सिंपली इसके ऊपर, अब जैसे कि देखिए केव ये है हमारी, तो केव की वॉल होती है, ठीक है, एक ये रूफ का पार्ट होगा उसकी छत का, और एक ये फ्लोर का पार्ट होगा। तो सिंपली हम लोग जब बाद में अपना कल्चर पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो आईएएस का सिलेबस है उसमें क्या है, कल्चर का भी पार्ट है, तो उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं कि रूफ में बहुत अच्छी अच्छी सी डिजाइनें थी, ठीक है, ऊपर यहाँ पे डिजाइनें थी, टेरेस वगैरह सिंपल था, वॉल्स बहुत डेकोरेटेड थी, लेकिन सिंपल सी चीज है, ये जो वॉल है, हम जब स्टार्टिंग में बात करते हैं पैलोलिथिक मेसोलिथिक की, जो हमें केव में देखा है कि जो शेल्टर्स की तरह यूज हो रहे थे, सिर्फ उनके वॉल पे पेंटिंग थी, तो यहाँ पे आंसर्स क्या हो जाएगा हमारा, वॉल पे थी इन हुंसी। तो ये कहाँ पर है आपका, अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पर है, तो सिंपली आप जानते होंगे ये हमारा कर्नाटक में है, और कर्नाटक में है, और कर्नाटक में ये कौन सी साइड है गाइस, इसका हम लोगों ने मैप पूरा डिस्कस किया था आपके साथ। कुसगी में क्या था गाइस, सॉरी, हाँ, ये देखिए मैप हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये है मैप, ये रहा आपका कर्नाटक, ठीक है, और ये कुरनूल, यहाँ पे कुरनूल केफ है, और कुरनूल केफ में मैंने बताया था कि सबसे पहले फायर एविडेंस मिले हैं, ऐश मिली है, ठीक है, ऐश माने होता है राख, इसका मतलब है राख तभी होगी जब आग होगी, तो हमें फर्स्ट एविडेंस फायर के कहाँ पे मिले हैं, कुरनूल में मिले हैं। कुरनूल और उनसे दोनों क्या है, पैलोलिथिक साइट है, और ये हमने परसों की क्लास में डिस्कस किया था, और मैंने बताया था कि उनसे में हमको क्या मिला है, लाइम स्टोन, सिंपल है, लाइम स्टोन हमें मिला है, लाइम स्टोन से औजार बनाए जाते थे, क्योंकि बात क्या है, ये पैलोलिथिक साइड, और पैलोलिथिक साइड अभी तक यहाँ पर हम लोग स्टोन एज पढ़ रहे हैं, और आपको पता होगा अभी तक मटेरियल फाउंड नहीं हुआ था, ठीक है, यहाँ पर अभी तक धातु की खोज नहीं हुई थी। सिंपल सिंपल से आंसर्स हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं हम लोग, वेयर डिड द हंटर गैदर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इन व्हाट वे आर दे सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द सीजन फॉर विच वी ट्रेवल टुडे, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमसे, क्वेश्चन ये है कि उन राज्यों का पता लगाइए जहां भीमबेटका हुंसी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात हम लोग कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हम लोगों ने किया ही नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, फाइंड आउट द स्टेट्स वेयर भीमबेटका हुंसी एंड कुरनूल आर लोकेटेड। तो मैंने आपको बताया है ना कि ये कहाँ पर है, सिंपली इसका मैप देख लीजिए, बस हो गया आंसर। देखिए भीमबेटका ये आपको दिख रहा है, ये रहा भीमबेटका, ये इनाम गांव है, ये हुंसी है, ये कुरनूल है, ये ब्रह्मगिरी है, ठीक है, ये पयमपल्ली है, हुल्लूर है, तो ये सब साइट्स हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। और ये किस किस टाइम की है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि पैलोलिथिक साइट कौन सी है, मेसोलिथिक साइट कौन सी है, और नियोलिथिक साइट कौन सी है। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, हमारे समरीज वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड करते हैं, क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। हमसे क्या पूछा है, शिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा, व्हाई डिड द हंटर्स गैदर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इन व्हाट वे आर दे सिमिलर टू या डिफरेंट फ्रॉम द सीजन फॉर विच वी ट्रेवल टुडे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है,
शिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। आज हम जिन कारणों से यात्रा करते हैं वे किस तरह से समान या भिन्न हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग ट्रेवल करते हैं ना, वो एजुकेशन के लिए करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए करते हैं, हेल्थ के लिए करते हैं, ठीक, मेडिकल के लिए करते हैं। लेकिन उस समय प्लेस टू प्लेस जो ये लोग जाया करते थे, उसका मेन कारण क्या था? एनिमल्स, है ना, फूड गैदरिंग प्रोसेस, यही चीजें तो हमने पढ़ी है। तो दे वेयर एट लीस्ट 4 to 5 रीजन वे हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इसके 4 से 5 कारण हो सकते हैं गाइस। इसके 4 से 5 कारण कौन कौन से हो सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू सेव प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एट दोस प्लेस। सिंपल सी बात है कि लोग पौधों और जानवरों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उन स्थानों पर पौधों और पशु संसाधनों को बचाने के लिए शिकारी संघर्षकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। दूसरा है एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस नाइदर इन सर्च ऑफ सिमिलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। देखिए, सिंपली है कि हमको फूड कहाँ से मिलेगा? ये क्या है? हमारा प्रिमिटिव मानव है, ठीक है। इसको फूड कहाँ से मिलेगा? एनिमल से। एनिमल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ग्रास लैंड पर या एनिमल पर? एनी अदर एनिमल? फूड चेन तो यही कहती है ना हमारी। तो सिंपल है कि एनिमल यहाँ पर आएगा तो ये भी फूड के लिए एनिमल के पीछे जाएंगे, तो ये भी यहाँ पर आएंगे। तो जहां जहां पर एनिमल, फ्रूट्स, प्लांट्स ये सब होंगे, वहां पे ह्यूमन इनके पीछे पीछे जाएगा। तो ये भी एक कारण माना गया कि अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे खरगोश था तो इन्होंने मारा खाया, लेकिन वो टहलता टहलता कहीं और चला गया, तो ये उसको ढूंढते ढूंढते हिरन, बकरी, गाय को ढूंढते ढूंढते उनके पीछे कहीं और चले गए। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये कारण था इनका मूव करने का। थर्ड है कि plants and trees bear fruits in different season, so people might have moved from season to season in search of different types of fruits। तो देखिए किस तरह से उन्होंने डिफरेंट किया अपने आप को। प्लांट, अब जैसे कि मान लीजिए मैंगो का सीजन है, ठीक है, ग्रेप्स का सीजन है, बनाना का है, तो क्या है, ये सब सीजनल है। वाटरमेलन क्या है? सीजनल है। तो जब हुआ तो इन्होंने खाया, और जब नहीं मिला तो ये मूव करे, क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर करना नहीं सीखा था अभी तक। तो ये उसके सीड से पौधा बनाना भी नहीं जानते थे, ठीक है। तो ये एक कारण हो सकता है। तो कम से कम 4 से 5 कारण थे कि क्यों शिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। उन स्थानों पर पौधों और पशु संसाधनों को बचाने के लिए शिकारी संग्रहकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, तो छोटे शिकारी की तलाश में, या हिरण या जंगली मवेशियों के मामले में घास और पत्तियों की तलाश में, ठीक है। अगर ये मवेशी चले गए तो इसीलिए उनका शिकार करते हुए ये उनके पीछे पीछे चले गए, ठीक है। पौधे और पेड़ अलग अलग मौसम में फल देते हैं, इसीलिए हो सकता है कि लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के फलों की तलाश में एक मौसम से दूसरे मौसम में चले गए, ठीक है। तीनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। अब पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड्स वाटर टू सर्वाइव। तो लोग, पौधे और जानवरों को जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमने मैक्सिमम 99.9% सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट कहाँ पे देखा है गाइस? बैंक्स ऑफ रिवर्स, ठीक है, नदी के किनारों पर। वाटर इज फाउंड इन लेक्स। तो जो हमारे जल, झील, नालों, नदियों में पाया जाता था, तो देखा जाता है कि जब ये जो मतलब वाटर सोर्स जो हमारे थे, जब ये सूख जाया करते थे तो भी ये मूव कर जाते थे, क्योंकि आपको पता है ये कहाँ रहा करते थे? नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहते थे, और वहां पर पानी कम हुआ करता था। वहां पे क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा डेवलप्ड था, लेकिन पूरे के पूरे लोग वहां पे नहीं थे, बिखरे हुए थे, अलग अलग थे। तो कहीं पानी था और कहीं पानी नहीं था। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ठीक है, मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर क्या होती थी? पेरेनियल विद वाटर्स थ्रू आउट द एयर्स व्हाइल अदर्स आर सीजनल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कई नदियां और झीलें बारहमासी ही होती हैं, वर्ष भर पानी के साथ, जबकि अनमौसमी होती है। मौसमी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को शुष्क मौसम
सर्दी और गर्मी के दौरान पानी की तलाश में जाना पड़ता था, क्योंकि जो सीजनल होंगी तो ऑब्वियसली वो कैसी वर्षा के मौसम में ही भरेंगी। तो ये भी एक कारण हो सकता था। उस टाइम पर पीपल might have traveled to meet their friends and relatives, तो वो अपने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों से मिलने भी जाया करते थे, क्योंकि हमने देखा है कि सभ्यताएं हमें यहाँ भी मिली हैं, यहाँ पे मिली है। मेसोलिथिक की हमें साइट्स, न्यूलिथिक की साइट्स और पैलोलिथिक की साइट, हमें पूरे भारत में, हमने गारो की बात करी, किरथर और सुलेमान की बात करी, हुमसी की बात कर रहे हैं, कुरनूल की बात कर रहे हैं, हुल्लूर की बात कर रहे हैं, ठीक है, पयमपल्ली की बात कर रहे हैं। तो ये इतनी सारी है, तो ऑब्वियसली वो कहीं घूमने फिरने गए। या आज भी हम देखते हैं कि क्या होता है, जिनके रिलेटिव बहुत अच्छी जगह पे कहीं वर्किंग में होते हैं तो वो उनको वहां पर बुला लेते हैं, तो लोग माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, अब ये पूरी आपकी साइट्स है, ये आप देखिएगा, हुंसी हो गया, कुरनूल हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, अब देखिए पूरे भारत में ये आपको मिल रही है। ठीक है, तो ये पूरे भारत में माइग्रेट करते थे, तो इसका मतलब है कि वो अपने रिलेटिव वगैरह से भी मिलने जाते थे। सेकंड रीजन है, इन द फॉलोइंग वेज पीपल मे ट्रेवल फ्रॉम सिमिलर रीजंस। तो अब हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित तरीकों से लोग सामान्य कारणों से यात्रा कर सकते हैं। जैसे इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैंने बताया आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं। ड्यू टू shortage of land, raw materials, means of transportation, source of energy, capital, the people have to move from one place to another। तो इसकी वजह से भी लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे जगह पे चले जाते हैं कि उनको रोजगार ढूंढना होता है, या उनके जो नीड्स है वो वहां फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने फैक्ट्री डाली है तो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा नहीं है, एनर्जी नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो ये कारण हो सकते हैं मूव करने के। ठीक है, कुछ क्षेत्रों, people of some areas or regions have to move with their animals in search of the grass or for their own protection due to adverse season of natural climate, flood, droughts and earthquake। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the following way of ways the people move to travel differently from the regions nowadays। ठीक है, अगर हम nowadays की बात करेंगे कि आज के टाइम में लोग क्यों मूव करते हैं, सिंपल सा है, इसको आप लोग अपने शब्दों में बहुत कम करके भी लिख सकते हैं, बहुत खूबसूरत आंसर बनेगा इसका गाइड, और बहुत आराम से आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, द पीपल nowadays travel from one place to another by bus, train, airplane और कार। सिंपली आज के लोग किससे यात्रा करते हैं, पहले तो पहिए का आविष्कार भी नहीं हुआ था उस टाइम तक, तो वो क्या लकड़ी की नाव बना के भी ट्रेवल किया करते थे, हमने देखा था। फिर पहिए का आविष्कार हुआ तो घोड़ा गाड़ी, काट गाड़ी टाइप की पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई। लेकिन आज के टाइम में जो हमें हमारी विरासत में मिले हैं उसी को हमने डेवलप करा, मॉडिफाई करा, टेक्नोलॉजिकल फास्ट करा, उसी पहिए का यूज करके आज हमने बहुत सारे अलग वेव्स बना लिए हैं, ठीक है, व्हीकल्स बना लिए हैं, तो उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आराम से। generally they do not like to give up their place due to shortage of water or change of season। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि जनरली हम क्या देख सकते हैं, आमतौर पर पानी की कमी, ऋतु परिवर्तन, इन सब चीजों से भी वो सीजन से सीजन चले जाया करते थे। और एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, टूरिज्म, ये मैंने आपको अभी समझा दिया है। ठीक है, तो ये कारण हुआ, आज के भी कारण है, और उस समय के कारण कुछ और हुआ करते थे, आज के कारण कुछ और हुआ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट टूल्स वुड यू यूज टुडे फॉर कटिंग फ्रूट, व्हाट वुड दे बी मेड ऑफ। तो सिंपल है कि हम लोग किसका यूज करते हैं आज के टाइम पे, फलों को काटने के लिए हम स्टील के बने चाकू का प्रयोग करते हैं या हम बिजली के चाकू का उपयोग करते हैं। सिंपल है, हम दो ही तरह की चीजों को यूज करते हैं, या तो इलेक्ट्रिक, और मोस्टली तो हम स्टील या आयरन के बने नाइफ का ही यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरिंग यूज फायर्स। ठीक है, पेज नंबर एनसीईआरटी का है 16, जहां पर ये आपका आंसर्स दिया हुआ है। वुड यू
यूज फायर फॉर एनी ऑफ दीज पर्पज, सिंपली खाना बनाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, और केव्स के जो हमारी गुफाएं थी उसका अंधेरा मिटाने के लिए, आई मीन टू से कि लाइटिंग के लिए उसका यूज करते थे। सिंपल था बिल्कुल, कुकिंग के लिए करेंगे, लाइटिंग के लिए करेंगे, या एनिमल से बचने के लिए करेंगे, ठीक है, अपने सिक्योरिटी पर्पज के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। मेक 2 कॉलम्स इन योर नोटबुक, इन द लेफ्ट हैंड कॉलम, और फूड हंटिंग गैदरिंग्स का इन्होंने बोला है क्या करना है हमको, ये बनाने के लिए बोला है कि हम इसको बनाएं, एक डायग्राम बनाएं, ठीक है, अपने नोटबुक के ऊपर क्या करें, खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं, जो आपको पेज नंबर 11 पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दाएं हाथ के कॉलम में आपके द्वारा खाए जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों की सूची बनाए कि आपको कोई समानता अंतर नजर आता है, समानता है या अंतर है। सिंपली अगर नॉनवेज की बात करें तो भोजन जो फूड हंटर गैदरिंग यूज टू ईट मीट टू और फ्लैश ऑफ एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स, तो आज भी ये सब खाए जाते हैं। दे यूज टू ईट अनकुक्ड फूड बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड एंड दे वे आर नॉट अवेयर ऑफ द यूज ऑफ फायर, तो उस समय ये बिना पका हुआ खाना खाते थे क्योंकि इनको खाना पकाने का नॉलेज नहीं था, इनके पास आग का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। दे ऑल्सो एट गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव, ठीक है, एग्स, तो ये क्या करते थे, बीज, पत्ते, डंठल और अंडे भी खाया करते थे क्योंकि ये उन चीजों को इकट्ठा करते थे और ये उन्हें इजिली मिल जाता था। हम लोगों ने जब समरी की थी तो समरी में ये भी बताया था कि इन्होंने, इनके पास दो तरह के प्लांट हुआ करते थे, तो सिंपली एक आपका ईटेबल हुआ करता था और एक आपका पॉइजनिक हुआ करता था। तो जो जहरीले पौधे होते थे और जो आपके टेबल यानी खाने के पौधे हुआ करते थे, तो इन्होंने इसमें भी डिफरेंस करना सीखा, उसी के बाद ही तो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल क्लास है गाइज, आप लोग देख सकते हैं जाके हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ हमने इसकी समरी ही मेंशन की है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ यू हैड अ नेचुरल पेबल्स लाइक द वन सोन ऑन पेज नंबर 13, व्हाट वुड यू यूज इट फॉर, तो इसमें आंसर आपको देना है, ठीक है। इसमें क्या आंसर हो सकता है आपका, अब तो आप लोग खुद भी सोच सकते हैं ना कि यदि आपके पास प्राकृतिक कक्कड़ जैसे प्राकृतिक कंकड़ हो तो आप उसका उपयोग कैसे, किस लिए करेंगे, ठीक है। तो सिंपल से आंसर है, दे दीजिए, द नेचुरल पेबल्स कैन बी यूज टू प्ले गेम्स लाइक गर्ल्स प्ले विद द गेम्स गिफ्ट्स, ठीक है, द बॉयज ऑल्सो प्ले, तो अगर हमारे पास स्टोन्स होंगे तो उनको हम अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। दिस इज स्पेशली प्लेड इन स्कॉट गेम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बहुत, ये तो जैसे छोटी छोटी एक्सरसाइज है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। अब हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसकी बनानी है गाइस, लिस्ट 2 टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय बोथ मैन एंड वुमेन, तो जो मेल्स और फीमेल्स दोनों किया करते थे, लिस्ट अनदर 2 दैट्स आर परफॉर्म्ड ओनली बाय वुमेन्स, और फिर हमें लास्ट में बनाना है ओनली बाय मेन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम काम करें और अगर हम लोग मैन और वुमेन दोनों का बनाए, तो मैन और वुमेन दोनों से हमें पता चलता है कि ऑफिस जॉब और टीचिंग जॉब सिंपली मैन और वुमेन दोनों कर रहे हैं। खाली मैन क्या कर रहे हैं, वर्किंग इन द शिपयार्ड, माइनिंग, ये जो हैजार्डर्स वाले, ये जो डेंजरस काम है ये खाली मैन कर रहे हैं। नर्सिंग, लुकिंग आफ्टर होम एंड हेल्थ, ये वुमेन कर रही हैं। और अगर हम इसको अगर एंशियंट टाइम में देखें जाके, तो ऑब्वियसली हम वहां पर भी फूड गैदरिंग, वहां पे हम दोनों के कामों में जो डिफ्रेंशिएट बहुत अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सिंपली ये मान सकते हैं कि हंटिंग करने के लिए मेल मैक्सिमम जाया करते होंगे एनिमल्स के पीछे, उनको हंट करने के लिए। और जब हेडल प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा तो वहां पर फीमेल्स का जो रोल है, इनरोलमेंट है, वो ज्यादा हो गया होगा। फूड गैदरिंग्स के लिए वुमेन्स जाया करती होंगी, ठीक है, वो उनके मैक्सिमम वर्क्स होंगे, जैसे बच्चों को देखना, आसपास फूड गैदरिंग्स करना, तो ये उस टाइम भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, कम या ज्यादा में। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं गाइस, ठीक है।
और रिक्वेस्ट है आप लोगों से 5 अगस्त तक जो भी बच्चे चाहें हमारा बेसिक एनसीईआरटी के साथ हमारा जीएस का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया हुआ है गाइस, इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। हमारे चैनल को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए। हम लोग अभी रनिंग में हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको लगता है कि कुछ और इसमें ऐड किया जा सकता है, तो आप उसके लिए हमें सजेशंस भी दे सकते हैं गाइस। हमेशा कम्युनिकेशन वही बेस्ट माना जाता है जो टू वे होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन कभी वन वे हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्लीज हमें ज्वाइन करिए, और अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं या आप कोई चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए, तो आप उसके लिए भी हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।